हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री में आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हाई स्कूल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला में सजातीय श्रेणी। आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नामकरण। आइए समझते हैं। इससे भी बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। हाई स्कूल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है ये, और इसके अलावा अन्य क्लासों में भी इसका उपयोग कहीं न कहीं रिएक्शंस बनाने में, सूत्र के निर्माण में किया जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे, मेरा कहना है कि किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे इंटर हो, किसी भी क्लास का बच्चा ये क्लास देख सकता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगी। चलिए देखते हैं आगे। IUPAC नामकरण। सबसे पहले जानेंगे IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। यू का मतलब यूनियन। ऑफ। पी का मतलब होता है प्योर। एक मतलब कह सकते हैं एंड अप्लाइड। 80 का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इंग्लिश में नाम होता है। अगर हिंदी में नाम की बात करें, देखिए नेशनल, देखिए ये स्पेलिंग होगी, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। यूनियन मतलब क्या होता है? संघ। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध, यानी कि विशुद्ध। एंड अप्लाइड और अनुपयुक्त। और अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त केमिस्ट को कहते हैं रसायन। ये हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध और अनुपयुक्त रसायन संघ। ये इसका हिंदी में नामकरण होता है, फुल फॉर्म होता है। IUPAC कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री में लिखा मिलेगा, ठीक है। चलिए, IUPAC नाम बनाने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए। जैसे देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कार्बन का नाम। क्या बेटा? कार्बन का नाम। यदि कार्बन की कार्बन की संख्या अगर 1 है, कार्बन 1 है, तो उसका नाम होता है मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो उसका नाम होता है एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो उसका नाम होता है प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो उसका नाम होता है ब्यूट। और कार्बन की संख्या 5 है तो उसका नाम होता है पेंट। और कार्बन की संख्या 6 है तो उसका नाम होता है हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो उसका होता है हेक्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन। और कार्बन की संख्या अगर 10 है तो डेक। आपको कम से कम हाई स्कूल के स्तर की बात करें तो आपको कम से कम 5 से 6 कार्बन नाम तक मालूम होना चाहिए कि 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, इसी तरह से 10 तक। और 10 तक याद हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इंटर लेवल के लिए अगर इंटर लेवल के लिए स्टूडेंट हैं, इंटर क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको 10th तक याद होना चाहिए। आगे आगे देखेंगे। आगे क्या मालूम होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए क्रियात्मक समूह।
क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह और उनका अनुलग्न। ठीक है, तो अब देखिए, अगर क्रियात्मक समूह क्या है, OH, तो इसका नाम पहली चीज याद रखेंगे क्योंकि नाम भी पूछ लेता है। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है, इसका अनुलग्न होता है। अनुलग्न मतलब होता है जिसका नाम बाद में प्रयोग करेंगे, सफिक्स होता है, इसका अनुलग्न होता है ऑल। अगर OH दिखा मिलेगा तो आप उसका नाम क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। दूसरा होता है CHO, अगर क्या मिला एल्डिहाइड, इसको कौन सा समूह कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। अगर ये मिलेगा तो अनुलग्न आप क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। इंग्लिश में OL स्पेलिंग होती है, इसकी AL होती है। अगर कार्बोक्सिलिक समूह COOH मिलता है, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे आप, अनुलग्न ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा, ओइक अम्ल, यानी कि ओइक एसिड, OCID। ठीक है, उसे आगे बात करें, CO कीटोन समूह है। देखो इसको याद करना आसान है। देखिए इसके नाम के अंत में ओन छिपा है तो इसका अनुलग्न भी क्या हो जाता है, ओन हो जाता है। स्पेलिंग होती है ONE वन वाली। ठीक है बेटा, उसके बाद बीच में O दिखाई देगा तो वो कौन सा क्रियात्मक समूह माना जाता है, ईथर माना जाता है। और इसका क्या होता है, देखिए ऑक्सी, ऑक्सी जो होता है वो पूर्वलग्न है। क्या, पूर्वलग्न है। और जो ईथर होता है वो इसका अनुलग्न है, याद रखेंगे। उसके बाद इसी के आगे NH2 समूह होता है, इसको कहते हैं एमीन। इसका अनुलग्न भी क्या होता है, एमीन ही होता है। क्या होता है, AMINE, एमीन। इतने आपको क्रियात्मक समूह मालूम होना चाहिए हाई स्कूल लेवल के लिए। बाकी और भी क्रियात्मक समूह है, बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। आगे देखिए, अब इसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए, कुछ के पूर्वलग्न भी होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कुछ के पूर्वलग्न भी होते हैं, तो आप पूर्वलग्न भी याद रखेंगे। देखिए कुछ और क्रियात्मक समूह होता है जिनका केवल पूर्वलग्न होता है। ठीक, पूर्वलग्न किसका होता है, याद रखेंगे। अगर क्रियात्मक समूह क्या आता है, हेलोजन आता है, इसको क्या कहते हैं, हेलो समूह। हेलो कितने होते हैं मालूम होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये आपको मिलेंगे तो C मतलब क्लोरो हो जाता है, पूर्वलग्न लिखेंगे। और Br मतलब क्या होता है, ब्रोमो। और I मतलब क्या होता है, आयोडो। ये पूर्वलग्न मतलब पहले, जिनका प्रयोग कार्बन नाम के पहले किया जाता है उन्हें कहते हैं पूर्वलग्न। ठीक बेटा, उसके बाद देखिए कुछ अगर बॉन्ड की बात करें, क्या बॉन्ड की बात करें, बंध की बात करें, तो बंध 3 होते, याद रखना है। अगर एक लाइन दिखाई दे तो उसको कहते हैं एकल बंध। और इसका अनुलग्न जो होता है क्या होता है, एन होता है। वो हमने सजातीय श्रेणी में आपको बताया था, पीछे देख लेंगे। अगर सजातीय श्रेणी वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना प्लीज। एन होता है, स्पेलिंग ANE होती है। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो उसका अनुलग्न होता है ईन, यानी कि ENE होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसका होता है आइन, आइन। और स्पेलिंग होती है YNE। तो आपको इतना कुछ जानकारी फिलहाल होनी चाहिए। तो एक बार देख लीजिए,
कार्बन नेम मालूम होना चाहिए। एक कार्बन को क्या कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। उसके बाद अगर क्रियात्मक समूह OH आएगा तो उसको नाम होता है हाइड्रोक्सी और उसका अलग होता है OL। CHO आएगा तो एल्डिहाइड होता है, उसका अलग होता है अल। COOH दिखेगा तो आप अलग में क्या लिखेंगे, OE कम लिखेंगे। अगर CO आता है कीटोन, CO कीटोन होता है और इसका अलग होता है ओन, बीच में O दिखाई देगा तो ईथर हो जाएगा। पूर्ण लग्न की बात करें तो ऑक्सी और लग्न की बात करें तो ईथर। NH2 एमीन होता है, जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है, यानी कि एमीन समूह का भी नाम है और अनुलग्न भी एमीन ही है। उसके बाद देखिए आगे कुछ क्रियात्मक समूह के पूर्ण लग्न होते हैं। अगर हैलोजन कोई दिखेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, सर्वप्रथम इनका नाम आता है। Cl आएगा तो क्लोरो लिखा जाएगा, Br आएगा तो ब्रोमो लिखा जाएगा, I आएगा तो आयोडो लिखा जाएगा। उसके बाद 3 बंध होते हैं। सिंगल बांड का लग्न एन होता है, डबल का इन होता है, ट्रिपल का आयन होता है। ये हमने सजातीय श्रेणी वाले टॉपिक में बताया था, तो उसको प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। तो इतना आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। IUPAC का निर्माण देखिए, यह कोई श्रृंखला दी गई है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नाम हमने बता दिया है पीछे। सबसे पहले क्या करते हैं कि गणना की बात आती है तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद गणना उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है, गणना उधर से चालू होती है। तो आप देख रहे हैं इस सारणी में कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है और ना ही डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो गणना की बात आती है तो फिर आप जिधर से चाहे उधर से गणना कर सकते हैं। तो चाहे आप इधर से करें या इधर से करें। चलिए गणना के लिए 1 कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन का क्या नाम होता है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। और सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए सिंगल बॉन्ड का जो अनुलग्न होता है वो होता है एन। तो इसी में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और ब्यूटेन, लेकिन इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित न होने के कारण ये कैसा ब्यूटेन है, बिल्कुल नॉर्मल ब्यूटेन है, इसलिए आगे एन लगा देंगे। तो इसका भी बेसिक नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। 4 कार्बन है, गणना किया, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो इन जोड़ दिया तो हो गया ब्यूटेन। इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह है, ना ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसमें नॉर्मल लगा दिया, यानी कि ये कैसा ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई बॉन्ड आ जाए, जैसे CH3 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओ और हो जाए CH2। जब कोई बॉन्ड आ जाएगा तो गणना उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड ये आ गया। तो अगर हम गणना इधर से स्टार्ट करें 1, 2, 3, तो ये 2 नंबर पे आ रहा। अगर गणना हम इधर से करें 1, 2, 3, तो ये देख रहे हैं 1 नंबर पे आ रहा। तो पास किधर से पड़ा, इधर से, तो गणना इधर से होगी। ठीक है, तो गणना हो गई 1, 2, 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। अब बात आती है इस श्रृंखला में 2 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच और डबल बॉन्ड भी है। जब सिंगल बॉन्ड या जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाएगा श्रृंखला में, तो वहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड का काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल सिंगल बॉन्ड का बेसी नाम नहीं लिखते हैं। यदि श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाता। तो अब किसका नाम लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो डैश करके 1। और ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इन होता है। आप तो चाहे ऐसे कीजिए या डबल बॉन्ड को इसी प्रोप में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोप में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। और जो इन आया है वो कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो उस 1 नंबर को आगे दर्शा दीजिए, हो जाएगा 1 प्रोपीन। क्या हो जाएगा इसका भी इसी नाम, 1 प्रोपीन। अगर यदि तीसरा देखिए, यदि श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए,
यदि श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो गणना किधर से करें। देखिए गणना जिधर से बॉन्ड हमने बताया ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो कोई क्रियात्मक समूह जिधर पास पड़ेगा गणना उधर से होगी। तो गणना करके देखिए इधर से करेंगे तो 1 2 और 2 नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से कर रहे हैं तो 1 2 2 नंबर पे इधर से भी आ रहा है। तो दोनों तरफ से समान पड़ रहा है, तो आप चाहे जिधर से गणना करें। तो मान लीजिए आपने इधर से ही करना कि 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। फिर 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाता। तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आयन होता है लग्न। तो इसमें क्या जोड़ देंगे आप, आयन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। लेकिन आयन जो है डबल ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो आपको 2 नंबर आगे दिखाना पड़ेगा। तो नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। आईपीएसी नाम क्या होगा 2 ब्यूटाइन। चलिए आगे देखिए, यदि श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह आ जाए जैसे CH3 CH2 CHO, यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आ जाए तो जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा करना उधर से। तो आप देखिए CH3 CH2 के अलावा जो अलग चीज़ दिखेगी वो एक क्रियात्मक समूह होगा। यहाँ पर CHO दिख रहा है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, ठीक है। इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड समूह है। तो गणना करेंगे, इसमें कार्बन होने के कारण इसलिए इसको भी गिना जाएगा। 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच सभी में सिंगल बॉन्ड आया है, इसलिए क्या जोड़ देंगे एन, क्या जोड़ देंगे एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। उसके बाद क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखा जाता है। एल्डिहाइड का अनुलग्न हमने पढ़ाया है पीछे, देखिए एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जो होता है वो अल होता है। तो आप 1 नंबर पे तो -1 अल कर दीजिए, या फिर आप अल को इसी में जब जोड़ेंगे प्रोपेन में, जब प्रोपेन में अल जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। और अल 1 नंबर में आया है तो आप 1 नंबर दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो, दोनों बातें सही मान जाएगी। अगर आप यहाँ पर 1 नंबर लिख भी रहे हो तब भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी सही। गणना आपकी मतलब 2 नंबर से चालू होगा तो 2 नंबर लिखना पड़ेगा क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो ये नाम हो गया। अगला देखिए CH3 CH मान लीजिए बीच में OH आ जाए, उसके बाद CH2 CH3। अब देखिए CH2 कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य चीज जो दिखेगी वो क्रियात्मक समूह होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन में इसमें देखिए ऑक्सीजन OH है, तो ये क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह का क्या नाम है, एल्कोहल। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है बेटा, एल्कोहल है। तो गणना जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा गणना उधर से होगी। तो ये किधर देखिए किधर से पास पड़ा, 1 तो इधर से 2 नंबर पे है, और इधर से आप गणना करेंगे 1 2, इधर से भी 2 नंबर पे, अरे 1 2 फिर ये 3 नंबर पे लगा हुआ है। तो इधर से दूर पड़ रहा तो गणना किधर से होगी, इधर से होगी। 1 2 ये 3 और ये 4। फिर 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ना दिखाई दे तो भी कौन सा बॉन्ड माना जाता है, सिंगल बॉन्ड। याद रखना, जब कोई बॉन्ड ना दिखाई, जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड माना जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड अदृश्य होता है, दिखेगा भी नहीं दिखेगा भी, दिखाई दे या ना दिखाई दे कौन सा बॉन्ड माना जाएगा, सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, तो इसी में आप जोड़ देंगे ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद OH का जो अनुलग्न होता है देखिए इसी में ऑल जुड़ा हुआ है, क्या होता है ऑल, तो आप इसी में ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और ऑल किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, इसलिए आपको आगे 2 दिखाना पड़ेगा, हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। इस तरह से आप बहुत सारे आईपीएसी नाम बना सकते हैं। जैसे देखिए आगे CH3 CH2 CH और ऊपर CHO और इधर CH3, ये श्रृंखला दे दी। अब बनाना है, हमने बताया क्रियात्मक समूह जिधर से पास पड़ेगा। तो आप देखिए ये क्रियात्मक समूह है CHO, एल्डिहाइड है।
कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड है। अब गणना इधर से करेंगे, एक इससे जुड़ा हुआ ये 2, अगर इधर जा रहे हैं तो 3 ही कार्बन मिल रहे हैं, इधर जाएंगे तो 4 मिल रहे हैं, इसलिए लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। 1 2 इसके बाद ये 3 ये 4। तो आप देखिए ये जो CH3 जो कि अभी तक क्रियात्मक समूह नहीं माना जा रहा था, लेकिन जिस CH3 की गणना नहीं होगी तो वो एक क्रियात्मक समूह में आएगा और उसका नाम पहले लिखा जाता है, क्योंकि इनका ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? मेथिल है। और इनका केवल पूर्वलग्न ही होता है। क्या होता है बेटा? केवल पूर्वलग्न होता है। पूर्वलग्न मतलब पहले लगने वाले, तो इनका नाम पहले लिखा जाएगा, तो इसका मेथिल ही नाम होता है। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो आप लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद टोटल कार्बन गिनिए कितने कार्बन है? पूर्व लगने के बाद कार्बन का नाम 4 कार्बन है। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन। और देखिए ये CHO है, CHO का अल होता है तो इसी में अल जोड़ देंगे, तो IUPAC नाम क्या होगा? 2 मेथिल ब्यूटेनल। 2 मेथिल ब्यूटेनल। तो आप बहुत सारे IUPAC नाम इस वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं, और आपकी हाई स्कूल की किताब में बहुत सारे IUPAC नाम दिए गए हैं। ये भी जो भी हमने कराए ये भी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें वीडियो को।